हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पिछले वाले चैप्टर का। तो देखिए, तो ये 5 दिया है करनी में, अब 32 के पावर आपको -3 दिया गया है रूट में। तो क्या कहते हैं कि जो बेस है बाबू, उसका क्या करते हैं, बेस को हम लोग बाबू लिखते हैं, लिख दिए बाबू ज्यों का त्यों। और जो देखिए पावर में है ये जाता है दोस्तों ऊपर में है, और जो करनी में जाता है नीचे में है, पर पावर के रूप में जाएगा। तो देखिए तो -3 है तो क्या होगा पावर ग्रुप में, -3 बटे पावर पर क्या जाएगा, 5 जाएगा। क्योंकि ये पावर ग्रुप में है, -3 बटे 5, -3 गया ऊपर और 5 आया नीचे, पर पावर के रूप में। अब आ गया, हम कहे थे अब कि नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि अगर पावर बटा में आ गया तो हर, यानी ऊपर को बोलते हैं अंश, जो बोलते हैं हर, तो हर को ध्यान में रखें, यानी हर कितना है, 5 है। यानी हर को ध्यान में रखते हुए इस बेसवा को तोड़ेंगे, है ना, ताकि कट जाए। तो देखिए 5 है हर में, तो इसको अंदर वाले को 5 के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो 32 को कैसे लिखेंगे 5 के रूप में, किसका 5 के लिखेंगे फॉर्म में कि जो टूट जाएगा। तो अगर हम इसको 2 के पावर 5 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 32। बताया था ना आपको। तो 2 के पावर 5 का मान कितना था, 32, जो ये आपको हर ग्रुप में 5 है। तो 5 को यानी हर के ध्यान में रखते हुए अंदर वाले को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम तोड़ रहे हैं। तो 2 के पावर 5 करेंगे तो इसका 32 आ जाएगा, यानी 32 को हम लिख दिए 2 के पावर 5 के रूप में। और इसका पावर कितना दोस्तों, -3 बटे कितना है, 5 है। कितना है, -3 बटे कितना है, जरा 5 था निमस लिखते हैं, 5 है। पर देखिए ये पावर के रूप में है, नीचे नहीं है, चूँकि इसलिए तो देखिए घेर दिए हैं, पावर के रूप में है। और पावर का पावर क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। तो 5 गुने -3 बटे 5। तो देखिए तो अगर हम लिखे, कहीं लिखल चाहे इस तरह से कि 5 के पावर कितना है, सॉरी 2 के पावर कितना दोस्तों, 5 है, और इसका मान कितना है, -3 बटे 5 इसका पावर में है। तो हम कहते हैं पावर पर गुना होता है। देखिए तो 5 गुने 3 बटे 5, तो 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2 के पास 3 बच गया। तो उसी तरह आपको यहाँ पर भी लिख रहे हैं। देखिए तो चूँकि गुने होता ना है, ये जो हम लोग लिखे ये गुना ना होता है। देखिए तो गुना होता है, पावर का पावर क्या होता है, गुना। तो 5 यहाँ पर ही पावर है, 5 बटा में है, तो कट गया आपको। यानी देखिए तो यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो 5 से 5 हो गया, कट गया। अब 2 के पावर बच गया आपको -3। तो 2 के पावर कितना बच गया, देखिए तो इसको छोड़ दीजिए, घेर दीजिए इसको। क्या बच गया, 2 के पावर -3। हम कहे थे कि अगर पावर माइनस में है, चूँकि कितना आपको है, -3 है ना, अगर आपको पावर माइनस में है तो क्या कहते हैं कि 1 बटे लिख के पूरा वाले को वैल्यू को लिखते हैं प्लस में। तो देखिए अब हो गया प्लस में, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8 है, यानी 1/8 इसका आंसर हो गया। तो आपको ऐसी दिमाग में रखना है, क्योंकि देखिए बता दिया आपको कि पावर का पावर का गुना होता है। तो इसका पावर 2/5 है, गुने -3/5, तो 5 से 5 कट गया। वही चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखा दिए है ना। तो कितना आपको आ गया, 1/8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 64 के पावर 2/3 है। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग, ये देखिए अब तो करने में नहीं, आपको डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ के दे दिया है कि आपको भार कम पड़े। तो अब तो डायरेक्ट आपको दे दिया, क्या देखेंगे हम लोग, तो हम देखते हैं कि अगर पावर बटा में है तो आपको हर कितना आपको है, 3 है। कितना है, हर है 3। तो हम लोग जो पावर बटा में है उसका हर को देखते हैं, तो हर 3 है, और उसी को आपको ध्यान में रख के अंदर वाले बेस को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा तोड़िए कि जिसका पावर 3 हो, चूँकि इसका हर में क्या है, 3 है। तो अंदर वाले बेस को ऐसा तोड़िए जिसका पावर 3 हो। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कैसे तोड़िएगा, तो वैल्यू जो आपको कितना है, 64 है। तो इसी को आपको पावर 3 के रूप में लिखिए। किसका पावर 3 करेंगे कि आपको उसका वैल्यू 64 आएगा। तो देखिए तो 4 के पावर अगर 3 करते हैं तो यानी
64 का मान कितना आ गया आपको, 4 के पावर 3 के रूप में लिख दिए। अब इसका पावर क्या है, 2/3, कितना है 2/3, कितना है 2/3 है जो दिया गया है। तो देखिए तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, चूँकि हर को ध्यान में रख के इसको तोड़ते हैं, किस लिए, काटने के लिए। तो 3 से 3 खत्म, तो क्या बच गया, 4 के पावर 2, यानी 4 के पावर स्क्वायर बच गया ना, यानी 4 के पावर 2 बच गया। इसका मान कितना होता है चचो का, 16। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग खूब करेंगे प्रैक्टिस। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कहता है कि 16 के पावर 5/4 है। तो हम बताए थे कि अगर पावर बटा में है तो क्या करेंगे, हर कौन है, 4 है, तो हर कितना है, 4 है। तो हम लोग 4 को ध्यान में, यानी हर को ध्यान में रखते हुए अंदर वाले बेस को तोड़ते हैं। तो अंदर का बेस कितना है, 16 है। तो 16 को आपको किसका पावर 4 करेंगे कि 16 आएगा, ध्यान में सोचिए। अगर पावर टेबल याद है तो इसको अगर हम करते हैं 2 के पावर अगर करते हैं 4 तो 16 आ गया। ऐसे 16 का आपको 4 के स्क्वायर भी करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन हमको बताया था कि हर को ध्यान में रख के कीजिएगा तो ज़्यादा आपको आसान क्वेश्चन लगेगा, है ना, आपको फटाक से बन जाएगा। तो देखिए जब आपको हर में क्या है, 4 है पावर के रूप में, तो 4 के रूप में तोड़ने का प्रयास किए तो तोड़ दिए हम, 2 के पावर 4। इसका पावर कितना दिया आपको है, इसका पावर दिया 5/4, 4 है, ठीक ना। तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, तो गुना होता है, तो गुना कीजिए तो 4 से 4 कट गया, तो बच गया आपको 2 के पावर 5। और 2 के पावर 5 का मान होता है आपको 32, शायद आपको जानते हैं। यही आपका हो गया आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 256 के पावर 3/4 है। अब देखिए इसका हर में कितना है, 4 है। इसका हर में कितना है, पावर अगर बटा में है तो उसको हर को ध्यान में रखते हुए बेस को तोड़ते हैं, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। तो इसका बेस में, इसका पावर में क्या है, 3/4 है। अब तो 3/4 यानी हर में क्या 4 है, तो हम लोग बेसवा को 4 के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 256 को किसका पावर 4 करेंगे कि 256 आएगा। बताया था आपको ना कि 16 के भी स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, लेकिन हमें स्क्वायर के रूप में नहीं, हमें पावर 4 के रूप में चाहिए, क्योंकि इसका हर में क्या है, 4 है। पावर में क्या है, हर में 4 है, पावर के रूप में हर में क्या है, 4 है। तो हम लोग पावर का जो हर है उसी को ध्यान में रखते हुए बेस को तोड़ते हैं। तो 4 के रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिए, 2 और 3 के नहीं। तो 2 को छोड़ दीजिए, 4 को तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो इसको 4 के पावर 4 करेंगे हम लोग तो 256 आ जाएगा ना। किसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो बेसवा में है उसको। तो बेस में कितना आपको 256, तो इसको हम लोग इतना लिख दिए। अब इसका पावर कितना है, 3/4 है। क्या है, 3/4, क्या है 3/4। तो देखिए तो पावर का पावर गुना होता है, तो पावर का पावर गुना मतलब कि 4 गुने 3/4 इस तरह से दिया गया है, 4 गुने 3/4, जो कि पावर ये भी पावर ये भी। तो पावर का पावर गुना होता है, तो गुना ऐसे लिखते हैं ना। तो जो गुना हो गया तो कट के क्या हो गया, 4 के पावर हो गया 3। तो 4 के पावर 3 अगर आपको बच जाता है तो 4 के पावर 3 का मान क्या होता है, आता है आपको 64। यही ना आता है आपको आंसर। इसको घेर दीजिए, चूँकि बता रहे थे सिखाने के लिए कि गुना मतलब इस तरह से गुना, 4 गुने 3/4, तो 4 कट न जाता, वो इसी यहाँ पर कट गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आपको आंसर आ गया, 64। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम दिखा दिए ना कि कितना पावर टेबल का महत्व है। अगर पावर टेबल हो तो देखिए आपको समय बहुत कम लगेगा। देखिए तो इसको फटाक से आप देखते बताइए कितना असर होगा। ये कोनो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिखाने के लिए आपको हम समय ले रहे हैं। इसका आंसर कितना होगा, 32 ना होगा जी। देखिए तो 16 को तोड़ेंगे 4 के रूप में ना, चूँकि हमें जो पावर बटा में कितना 4 है, तो हम इसको 4 के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 4 गुने 5/4, तो 4 खत्म हो गया, तो बच गया 2 के पावर 5 यानी 32। इसका कितना आंसर आएगा, 32 ना आएगा। इसको आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। देखिए कैसे आता है, ये पावर के रूप में कितना है, 5/4, यानी हम देखते हैं हर को, तो हर क्या है, 4 है। और हर एक को ध्यान में रख के हुए बेसवा को तोड़ते हैं। तो इसको ऐसा तोड़िए, 16 को 4 के रूप में तोड़िए। तो अगर 2 के पावर 4 करते हैं, 2 के पावर 4 करते हैं
तो 16 आ गया। और इसका पावर क्या है 5/4, कितना है 5/4 है। तो क्या होता है पावर का पावर क्या होता है कटता है तो कट गया, तो बच गया 2 के पावर 5, यानी कितना आंसर आ गया 32, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको मन में ही बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको पावर टेबल ध्यान में होना चाहिए और याद करने से नहीं होगा, बनाते बनाते याद होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए बटा में जो पावर है उसका हर क्या है 5 है, तो इसको 5 के रूप में तोड़ के पास कीजिए, तो 2 के पावर 5 करेंगे और ये 5 है तो 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा 2 के पावर 3, यानी 8 बचेगा आंसर आएगा। देखिए तो हम फट से बना दिए, ऐसे ही आपको बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, और पावर टेबल को याद रखना पड़ेगा। देखिए तो इसको ये बटा में क्या है, चूँकि पावर में कितना है 3/5 है, तो हम लोग देखते हैं हर को, अब हर को ध्यान में रखते हुए बेस को तोड़ते हैं। तो बेस 32 है, तो 32 को तोड़ेंगे 5 के रूप में ना, चूँकि यहाँ 5 है, तो 5 के रूप में तोड़ दिए हम 32 को। और इसका क्या है, इसका है आपको 3/5 है पावर में। तो बताइए कि अगर 3/5 है पावर के रूप में, तो पावर का पावर क्या होता है गुना होता है, तो गुना होगा तो देखिए तो 5 और 5 कट ना जाएगा, तो बच गया कितना आपको 2 के पावर 3 बच गया। इसका वैल्यू कितना आता है 8 आता है। हमने वही तो बोला आपको, अगर टेबल याद है तो फट से दिमाग में काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको वैसे ही तोड़ते हैं। क्योंकि बटा अगर पावर के रूप में है तो इसको बेस को हम वैसे ही रूप में तोड़ेंगे, 5 के रूप में तोड़ेंगे। अगर 4 है बेस में, 4 है अगर हर के रूप में तो 4 के रूप में तोड़ेंगे, 3 है तो आपको 3 के रूप में, अगर यहाँ 2 है तो आपको 2 के रूप में तोड़ना है बेस को। इसलिए तोड़ते हैं कि ये कट जाए यहाँ और फिर आपको आराम से बन जाए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 0.01024 के पावर 1/5 है। तो पहले इसको दशमलव के अंदर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको लिखेंगे कितना हम, तो दशमलव के बाद देखिए इसका अगर रियल में देखा जाए वैल्यू, अंक मत देखिए, दशमलव के बाद वैल्यू और अंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दशमलव के बाद अगर हम अंक को देखते हैं तो 5 अंक है, लेकिन अगर वैल्यू के बात किया जाए, अगर वैल्यू की बात किया जाए दशमलव के बाद, इसका वैल्यू मात्र कितना है 1024 है। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 10 क्या कर सकते हैं 24 है। अब बट अब देखिए दशमलव के मानते हैं 1 और दशमलव के मानते हैं 1 और दशमलव जितना अंक है उतना क्या होगा 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए तो जब दशमलव को हम मानते हैं 1, तो 1 मान लिए, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना आपको शून्य बढ़ता है 1 पर। तो देखिए तो दशमलव के बाद कितना शून्य है 1 2 3 4 5, यानी 1 लिख दिए, 2 3 4 5। दशमलव को 1 मानते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य देते हैं। तो वैल्यू और अंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब इसका पावर कितना आपको दिया है 1/5, आपको जो दिया गया है दिख रहा है। अब देखिए हम कहे थे कि पावर अगर आपको बटा के रूप में है और तो बटा के रूप में रहेगा तो हम देखते हैं अंश बल्कि हर को देखते हैं। किसको देखते हैं हर। तो ये ऊपर वाला 1 क्या हो गया अंश और नीचे वाला क्या हो गया हर। तो हर कितना आपको है, हर आपको देखिए हर कितना है 5 है। तो हम कहते हैं कि अगर पावर बटा के रूप में है तो हर को देखते हैं और हर जिस रूप में रहता है उसी रूप में हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हर मेरा 5 के रूप में है, तो अंदर वाले पूरा बेस न हो गया, पूरा 1024/10,000 क्या हो गया 1,00,000 है, पूरा बेस हो गया। तो हम लोग पावर के जो बटा में हर है उसको देख के इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी 5 है तो 5 के रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो इसको हम 10 लिख दिए, 10 के अगर पूरा पावर दे देंगे 5 हम, तो मेरा 1,00,000 हो गया। तो इसका मतलब कि ये कितना का है 1024 कितना का पावर का है, इसका मतलब कि 5 के पावर 4 के पावर 5 का है वो। किस कितना का है 4 के पावर 5 का मान करेंगे तो आपको 1024 आएगा। या दोनों का पावर 5 करेंगे तो आपको 4 के, इसका मतलब कि दोनों पावर 5 है, इसका मतलब क्या दोनों का पावर 5 है, इसका मतलब 4 का भी पावर 5 है और 10 का भी पावर 5 है। तो हम नीचे से तुलना कर लिए कि देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 10 पावर 5 करेंगे तो काम हो जाएगा। ये तो बात रहा ऐसा। अब इसका पावर देखिए तो आपको दिया गया 1/5, ये तो हम इसका निकाले पावर 5 के रूप में। और इसका क्या है अभी ये पूरा जो सबसे ऊपर पावर दिया गया उसको लिखेंगे ना। अब देखिए तो 5 यहाँ है
और 5 यहाँ है, तो 5 और 5 कट गया, तो क्या बच गया 4 के पावर 4/10 के पावर 1 बच गया। तो 4/10 के पावर 1 मतलब कि 4/10 से अगर इसको काटना चाहें तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी अगर बात किया जाए तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आपको आ जाएगा 2/5। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2/5 का हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसको कितना आराम से तोड़ दिए। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा कि 0.04 इसका पावर क्या निगेटिव में है और कितना दिया, इसका मान 1.5 है जी। तो देखिए तो क्या करेंगे, उसको हम पहले अंदर को लिखेंगे। तो इसका वैल्यू अगर बात किया जाए, पॉइंट के बाद इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 अब पॉइंट को मानते हैं 1 और इसके बाद पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतना क्या देते हैं, शून्य देते हैं, दे दिए। इसका पावर क्या है -1.5 है। तो -1.5 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कि -5 छोड़ते हैं और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए तो एक तो आपको इसमें कर सकते हैं कि 1/, करके पूरा का पावर ले सकते हैं पॉजिटिव में, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पावर निगेटिव में है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका देखिए इसका 2 नियम है। पॉजिटिव, चूँकि पावर अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में लाना अति आवश्यक है। तो इसका 2 नियम है, या तो इसको 1/, करके पूरा वैल्यू यानी पावर सहित पूरा वैल्यू हम लिख लेंगे पॉजिटिव में 1/, करके। और दूसरा बात कर सकते हैं कि अगर आपको पावर निगेटिव है तो अंदर वाले बेस को और ज़्यादा इसी का उपयोग करते हैं। अंदर वाले बेस को क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। तो देखिए तो पहले यहाँ काट लेते हैं इसको, 4 से काटेंगे इसको 25 मरतब। तो इसका मान समझिए कि 1/25 तक हो गया है। तो 1/25 हो गया है। इसका अगर रियल देखा जाए वैल्यू, तो पावर क्या निगेटिव में है तो अंदर वाले को उल्टा कर देंगे तो पावर क्या होता है, उसका साइन जो है, चिन्ह है, बदल जाता है। तो 1/25 को हम 25/1 कर देंगे। अगर हम देखें तो इसको हम कर देंगे 25/1 कर देंगे, उल्टा कर दिए अंदर वाले को। तो पावर क्या है, ऑटोमेटिक आपको चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो -3/2 से हो गया +3/2। कब, जब इसको हम इंटरचेंज कर दिए यानी उल्टा कर दिए। तो अंदर वाले बेस को जब उल्टा कर दीजिएगा तो पावर ऑटोमेटिक क्या है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये था माइनस में, तो हो गया आपको प्लस में। अब देखिए तो 25/1 यानी इसका मान कितना आएगा, रियल में 25, चूँकि 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, जो कहते हुए रहेगा। इसका पावर कितना है, 3/2 है। अब ध्यान से देखिए कि अब आ गया ना पावर के ऊपर बटा में, बेस के पावर क्या है, बटा में है। तो बटा में क्या करते हैं कि हर जो है, हर पावर के रूप में जो बटा है, बटा में जो पावर है, पावर जो आपको बटा में है उसका हर को देखते हैं। तो हर कितना, 2 है। और इसी को ध्यान में यानी इसी को ध्यान में रख के हम अंदर वाले बेस को तोड़ते हैं। तो इस फॉर्म को तो आप पहले बना चुके हैं 5-6 क्वेश्चन। तो तोड़िए तो कैसा लिखेंगे 25 को कि जिसका पावर 2 हो। किसका पावर 2 करेंगे तो उसका मान 25 आएगा, ये सोचेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर में क्या है, 2 है। तो 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना गया, 25 है। और इसका पावर कितना है, 3/2। तो देखिए तो हम कहते हैं कि जो हर में क्या है, 2 है। तो इसको ऐसा तोड़िए बेस को कि उसका पावर भी 2 आ जाए, मैंने पावर के रूप में उसका 2 आ जाए। देखिए तो 2 आया कि नहीं आया। 25 को हम तोड़े हम तो 5 का स्क्वायर लिखे, इसका पावर क्या है, 3/2। तो 2 को हम ध्यान में रखते हुए इसको तोड़े हैं, क्यों, क्योंकि कटने के लिए। तो 2 और 2 क्या कट गया। तो जब 2 और 2 कट गया तो 5 के पावर क्या बच गया, ये 5 के पावर क्या बच गया, ऊपर में 3 बच गया। तो 5 के अगर पावर 3 बच गया तो इसका मान कितना होता है, आप जानते हैं ना कि इसका मान होता है कितना, 125। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। 125 का हो गया आपका आंसर हो गया, यानी यही क्या हो गया, 125 आपका आंसर हो गया।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बेस को उल्टा कर देंगे, बेस अगर पावर निगेटिव में है तो बेस को उल्टा कर देंगे, यानी 1/25 था तो उसको 25/1 कर दिए, तो ऑटोमेटिक पावर क्या हो गया, उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, और नहीं तो 1 करके पूरा वैल्यू लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको उससे आपको देरी लगेगा ज़्यादा। तो क्वेश्चन को आसान करना है कि भारी करना है, तो आसान करना, तो यही आपको बेस्ट तरीका है कि पावर अगर आपको नेगेटिव में रहे तो बेस को उल्टा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव में आ जाएगा, तब आपको क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको सारे कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका बेस भी बढ़िया हो जाएगा। लो लेवल से हाई तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, है ना, उतना ही हो जितना आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।